भारत के प्रधानमंत्री मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने यूएई दौरे के दौरान भारतीय रुपये और दिरहम में कारोबार करने का ऐलान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत और अरब अमारात का कारोबार 85 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत और यूएई के बीच अपनी अपनी करेंसी में कारोबार किए जाने का ऐलान करना ही दोनों देशों के संबंधों के बीच नया मील का पत्थर माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत अरब देशों के काफी नजदीक आ गया है। अरब के देशों में से ही एक देश यूएई है, यानी मुत्तहदा अरब अमारात, जहां पीएम मोदी 15 जुलाई को पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से यानी साल 2014 से उनकी ये 5वीं यूएई यात्रा है। पिछले साल ही यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ ज़ायद से नवाजा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अरब क्यों जा रहे हैं और इससे भारत का कैसे फायदा हो सकता है। पहले जानते हैं कि 9 सालों में कब कब यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2015, नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भारत के पीएम पद का शपथ ग्रहण किया था। तब से ही खाड़ी के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। साल 2015 के अगस्त महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे थे, ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। इनसे पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। साल 2018, पीएम मोदी ने यूएई का दूसरा दौरा फरवरी 2018 में किया। इस दौरान भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की गई। साल 2019, पीएम मोदी ने यूएई का तीसरा दौरा अगस्त 2019 में किया था। इस दौरान उन्हें यूएई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया गया था। साल 2022, पीएम मोदी ने चौथा दौरा जून 2022 में किया। पिछले साल पीएम मोदी यूएई पहुंचे थे, तब राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद अबू धाबी पहुंचकर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया था। और अब साल 2023, 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे थे। इस दौरान दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल बुर्ज खलीफा पर तिरंगा के रंग की लाइट और पीएम मोदी की तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी ने यहां के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। इन दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति में यूएई को क्यों तवज्जो दी जा रही है। भारत पिछले कुछ सालों में अरब देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार गहरा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस और चीन के बीच गहराते रिश्ते। भारत में कच्चे तेल के आयात की बात करें तो वर्तमान में रूस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और ओपेक देशों की हिस्सेदारी घट रही है। रूस से कच्चे तेल के आयात का आंकड़ा सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका से सामूहिक रूप से खरीदे गए तेल के आंकड़ों से भी ज़्यादा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही तेल आयात के मामले में रूस भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है। लेकिन अगर रूस सस्ते में भारत को तेल बेच रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध। क्योंकि जब यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था उस वक्त भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा 1% से भी कम था। दरअसल रूस का यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद युद्ध पर हो रहे खर्च की भरपाई के लिए रूस की मजबूरी थी कि वो भारत को कम कीमत पर तेल मुहैया कराए। लेकिन जब इन दोनों देशों के बीच का युद्ध खत्म हो जाएगा और रूस की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी तो हो सकता है कि रूस कच्चे तेल के मामले में भारत के साथ अपनी शर्तों पर बार्गेनिंग करे। ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी है कि वो अरब देशों के साथ संबंधों को और बेहतर करे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब काफ़ी सालों से भारत के लिए कच्चे तेल के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। सवाल यह है कि क्यों नज़दीक आ रहे हैं ये दोनों देश। भारत और यूएई के बीच गहराते रिश्ते का एक कारण पिछले साल हुआ CEP यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता माना जा रहा है। ये पिछले 10 सालों के बाद भारत की तरफ से किया गया पहला मुक्त व्यापार समझौता है। भारत ने पिछला मुक्त व्यापार समझौता साल 2011 में जापान के साथ किया था। कहते हैं कि 3 ई पर आधारित है भारत यूएई के रिश्ते।
भारत और मुत्तहदा अरब अमारात का रिश्ता एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपेट्रिएट यानी अप्रवासी भारतीय पर टिका हुआ है। भारत पिछले वित्त वर्ष यानी 2022 से 23 के दौरान यूएई से कच्चा तेल आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था, लेकिन अब दोनों देश ने तेल के अलावा भी कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया है। 15 जुलाई को पीएम मोदी के यूएई दौरे में फैसला लिया गया कि साल 2030 तक गैर तेल कारोबार को बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य पार किया जाएगा।